हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज का रिएक्शन बनने वाला है यूट्यूब के दुग्गल साहब यानी कि दीपिका मैडम के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। बहुत लंबा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुमूल्य समय थोड़ा बहुत लगेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। क्योंकि कुछ चीज़ों को बताने वाला हूँ तो आप लोग देखेंगे तो कैसे रिलेट कर पाते हैं एक वीडियो को दूसरे वीडियो से, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इनके जिस वीडियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस वीडियो की शुरुआत ही होती है रो बेबी से। मतलब आप लोगों को पता है कि आजकल इनके वीडियो किसके इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। भाई कंटेंट तो होता नहीं है, कुछ ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो क्या है कि एक काम करो कि रोहान बेबी को सामने लाओ और फिर उसके बाद वीडियो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। जैसा कि मोटी वाली आपा करती थी, आप लोगों को पता ही है कि हैदर का ये तो हैदर का वो, तो हैदर ऐसे तो हैदर वैसे, तो वो सारी चीजें अब धीरे धीरे इनके भी ब्लॉग्स में दिखना शुरू हो गया है। सब कुछ जो है वो रूहान बेबी के इर्द गिर्द दिखता है। भाई देखिए, दुग्गल साहब के पास ना दिमाग बहुत तेज है और उसके बाद ये कॉपी करना बड़े अच्छे से जानती है। मतलब किसी को भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे किसी की कविता कॉपी कर ली थी, तो किसी ना किसी के आइडियाज कॉपी करके अपने अब ड्रेस मटेरियल में उतार दिया है इन्होंने। तो ये सारी चीजें इनको कॉपी एंड पेस्ट वाला जो सिस्टम है ना इनका, ये बड़ा ही जबरदस्त है। तो कुल मिला जुला करके अब रोहान के बारे में क्या ही बोलो। इसे लोग इतना पसंद करते हैं कि जिस पार्ट में जितने पार्ट में ये होता है उतना वीडियो इनका एकदम धड़ल्ले से चलता है, अच्छा चलता है, मस्त चलता है, सारे देखते हैं इंक्लूडिंग मी। मैं भी देखता हूँ, मुझे पसंद है, वो लड़का अच्छा लगता है। छोटा सा यार बच्चा है, उसके बारे में क्या ही बोल रहा हूँ, उसे क्या क्या क्रिटिसाइज किया जाएगा, आप ही बताइए। तो ऐसा कुछ है नहीं, रोहान वाले पार्ट में उसको छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो इन्होंने वीडियो की शुरुआत करी है उसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में अपने वीडियो में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या है? इन्होंने इंट्रो वीडियो जो है उसे उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, और जो एंडिंग है उसको चेंज किया है, हेडर एंड ऑल, इन सारी चीजों में छोटे छोटे चेंजेस इन्होंने किए हैं। पहली बात, जैसे ये दुग्गल साहब है वैसे इनकी पसंद है, आपको पता ही है कि बाबा आदम के जमाने की चीजें उठा करके लाना, फिर उसे लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस कराना नए सिरे से अपना दिखा करके। भाई रेसिपीज चुरा करके ये अपना बता करके लगा सकती थी, तो ये सारी चीजें तो ठीक ठाक है। और आप लोगों को पता ही है कि सारा कुछ चीज इन्हें अच्छा लगता है। ये कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। जैसा वो ये खाने के लिए कहती थी, किसी के मुंह में बिरयानी ठूस दे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, भाई तुम बताओ। वो कह भी दे कि मुझे नहीं पसंद है, नहीं मुझे मुझे बहुत पसंद है। तो वो सारी चीजें चलती हुई इनके वीडियो में नजर आएंगी आप लोगों को। एक चीज, ये मैडम एक तो वैसे ही चबा चबा करके बहुत बोलती है, मतलब इतना चबाती है अपने वर्ड्स को, उसके बाद हमारे और आपके सामने रखती है जिसपे इरिटेशन होती है। लोग कहते भी हैं, जो कि आप लोग अगर देखेंगे कमेंट सेक्शन को तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि लोग कहते हैं कि नहीं, सही नहीं है, इतना चबा करके नहीं बोलना चाहिए यार, तुम आदमी हो, ऊँट थोड़ी हो। तो ऐसा होता है। उस पे भी मैडम वीडियो की शुरुआत करती हैं तो बादाम ठूस रही हैं। अबे यार 2 मिनट का टाइम लगता, पहले तुम 5 ही बादाम खाती हो ना, तो पहले बगल में बादाम खा लेती, उसके बाद सामने आ जाती। वैसे भी सबको पता है कि तुम्हें बादाम की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो नए नए इनोवेशंस हैं लोगों को कॉपीज करने की, कभी यहाँ से चुरा लिया कभी वहां से चुरा लिया, तो इसमें दिमाग की खपत बहुत ज्यादा होती है। बाद में उस पर लीपा पोती भी करना पड़ता है कि ऐसे करेंगे तो ये होगा, वैसे करेंगे तो वो होगा। उसके बाद लीपा पोती से भी अगर काम नहीं बना तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोई और नई चीज ला करके इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें करने के लिए दिमाग चाहिए, जिसके लिए आपको बादाम खाने की जरूरत है। सब कहते हैं, सबको पता है। थोड़ा सा साइड में बादाम खा लेती, उसके बाद वीडियो में आती, और थोड़ी सी प्रोफेशनल तरीके से अगर दिखाती चीजों को तो वो भी अच्छा लगता। ऑन कैमरा जब तुम्हारा कैमरा स्टार्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के वीडियो निकल जाते हैं, तब तुम कहते हो नहीं कैमरे पे तो धूल लगी थी, लेंस पे धूल लगी थी। तो थोड़ा सा इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि मोटी आपा बराबर करती है। उसे पता है कि अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है, यहीं से जनरेट हो रहा है, तो मुझे इन सब चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इनका जो इंट्रो वीडियो बना है या फिर जो इन्होंने चेंजेस किए हैं उसके बारे में। तो दोस्तों उस पर भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज होनी शुरू हो गई थी। आप लोगों को बताऊं कि इनके कमेंट बॉक्स में जब लोगों ने देखा, इन्हीं के लोगों ने, तो उस पर कमेंट करना शुरू किया कि भाई सब कुछ है इसमें। इन्होंने ना, आप देखेंगे तो छोटे छोटे पिक्चर्स लगाए उसमें, जिसमें अपने आप को अच्छी डॉटर इन लॉ और ये सारी चीजें जो इनके रिलेशन से है उन सारी चीजों को दिखाया है इन्होंने। फिर किसी ने तो ये कहा कि भाई तो पहली वाली शादी उसका भी कुछ जिक्र हो जाता तो अच्छा लगता, मजा आता। खैर वो मजे की बात नहीं है। उसके बाद इनके कमेंट सेक्शन में लोग कूद गए और कहने ये लगे कि भाई इसमें कहीं पे भी मोटी आपा और बेबी गुडकू का तुमने फोटो नहीं डाला है। अबे यार बात तो सही है, कहीं ना कहीं दिमाग में तो आता है कि नहीं, सही है यार, ऐसा होना चाहिए था, तुमने उसका भी डालना चाहिए था। क्योंकि आजकल तुम जा करके पॉलिशिंग करना शुरू कर दी हो फिर से, जो तुम पहले थी तो दुग्गल साहब ये जाती हैं फिर सारी कुछ चीजें उनके कंटेंट को चुराना।
चुराना नहीं कह सकते, कंटेंट में घुस करके अपना कंटेंट निकालना, वो सारी चीजें कर ही रही हो तो उनको भी लगाना चाहिए था ना। तो उनको काहे नहीं लगाया? इस पे आपस में ही बवाल छिड़ा हुआ है कि नहीं, क्यों नहीं लगाया भाई, उसका भी होना चाहिए था। तो पहली बात, होना तो चाहिए था, जहां तुम इतना सब कुछ कर रही हो तो वो भी होना चाहिए था। लेकिन एक चीज जो दिमाग में आती है कि ये हुआ क्यों नहीं होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि अभी जब बेबी गुटको का मुंह दिखाई था, तो उसमें सबके पिक्चर्स लगाए थे ना मोटी मैडम ने। यहाँ तक कि शहर के साथ भी उन्होंने हैदर की फोटो लगाई हुई थी। तो उसमें इन्होंने इनका मतलब रू बेबी का फोटो नहीं लगाया था, तो हो सकता है मैडम बोली होंगी ना, टिट फॉर टैट। भाई आईना दिखाना जरूरी है कि मोटी आपा अगर तुमने नहीं लगाया तो हम काहे लगाएंगे, हम भी नहीं लगाएंगे। भले से आज तुम्हारे वीडियोस हमसे ज्यादा चलते हैं, लेकिन हम किसी से कम थोड़ी हैं, हम नहीं लगाएंगे। ये भी नहीं लगाई, ये एक कारण हो सकता है। अब पता नहीं आगे चल के फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमें और आपको देखने को मिले तो वो अलग चीज है, लेकिन ये एक रीजन हो सकता है। और दूसरी चीज ये 4XL की महिला, 4XL सॉरी 8XL की महिला इनके फोटोज में जहां इतने बड़े बड़े से लगे हैं, वो घुसेगी कहाँ, नहीं आ पाएगी ना। उसके लिए तो सेपरेट जगह चाहिए भाई। 5BHK भी कम पड़ता है जिसके लिए, तो उसके लिए तो एक सेपरेट जगह चाहिए होगी ना। तो उसमें कहाँ इंट्रो वीडियो में उसको घुसाएंगी। तो ये चीजें भी हैं जो मैटर करती है। दूसरी चीज, एक जो आज इनके जो डाउनफॉल शुरू हुए हैं ना, वो अब शुरू हुए हैं। लेकिन मैडम एक समय की स्टार रही है टीवी इंडस्ट्री के, आप लोगों को पता ही है। तो इनको दिखा करके तो ये मोटी आपा ने अपनी दुकान चलाई हुई है, तो भाई इनसे वो है, उनसे ये नहीं है। तो ये चीजें भी हो सकती है कि मैडम के अंदर थोड़ा बहुत ईगो हो कि नहीं, कंटेंट के लिए हम लोग एक दूसरे को यूज करेंगे, लेकिन इस पे सिर्फ मेरा कॉपीराइट रहेगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं। तो भाई देखिए, जंग छेड़ने की कोई बात नहीं है। मोटी आपा से भी बोलिए, उनके भी जल्दी 4 मिलियन होने वाले हैं, तो वो भी कुछ ऐसा करेंगे कि ये जल बुन जाए। भाई होगा ना, अगर इन्होंने ले लगाया तो वो क्यों लगाएंगी। तो ऐसी चीजें हो सकती है वहां पे। अब इनके इस इंट्रो वीडियो की एक फोटो की बात करूं मैं, जहां ये आप लोगों को पता ही है कि कौन से धर्म से बिलोंग करती थी और किस धर्म में इन्होंने शादी की है, निकाह की है। तो जहां ये अपने आप को प्योर कट्टर दिखाने की कोशिश करती हैं कि मैं मुस्लिम समुदाय की हूं, ये प्रॉपर इन्होंने एक में दिखाया कि ये दुपट्टा वगैरह सर पे ले करके दिखाने की कोशिश करती हैं। हर जगह जहां भी आप लोग देखेंगे ना, तो लीपापोती करके ये कहीं ना कहीं अपने आप को फ्रंट में करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कट्टर मुस्लिम दिखाने की कोशिश करती हैं। वहीं एक मोटी आपा है जिसने जन्म ही लिया है इस समुदाय में, उनका कहीं नहीं, उनका उल्टा है भाई, इनका वर्सेस उनका चल रहा है। तो बात करें अगर इनके प्रोफाइल पिक्चर्स की, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विरोधाभास में दिखती है। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि जहां ये मैडम आप लोगों को दिखाई देंगी कि ये दुपट्टा लेकर के बराबर लोगों को दिखाने की कोशिश करती है, नहीं नहीं मैंने मुस्लिम समुदाय को पूरी तरीके से अपना लिया है, भले मुझे कुछ आता जाता नहीं है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कट्टर मुसलमान हूं। और वहीं जहां मोटी आपा के आप लोग प्रोफाइल पिक्चर्स को देखेंगे, तो उसमें जहां वो उसी समुदाय से बिलोंग करती है, उसी में उसने जन्म लिया और उसी के चलते उसने इतना वो सब रायता फैलाया हुआ था शादी के लिए, आपको पता ही है वो सारी चीजें। खैर वो दूसरा मैटर है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन उस समुदाय से बिलोंग करने के बाद उसके प्रोफाइल पिक्चर में उसका सर ढका हुआ कहीं आपको नजर नहीं आएगा, जो कि भर भर के हिजाब पे आप लोगों को ज्ञान पेलती हुई नजर आई है। पहले भी अब भी बहुत कुछ हुआ होगा ऐसा, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जिसे ये प्रमोट करने के लिए कि हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वहां उनके प्रोफाइल में कुछ नहीं दिखता। और वो भी उस जमाने की फोटो लगा करके रखा है जहां आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये 6XL 8XL की महिला इतनी पतली भी रही होगी, नहीं समझ में आता। हालांकि रही थी, ठीक है, था एक समय पे, लेकिन ऐसा लगता है कि जब बोरे भर भर के पैसे आने शुरू हुए ना, तो ये पूरी पूरी बॉडी पे ही लगनी शुरू। अरे यार मेहनत वगैरह है ही नहीं, कुछ करोगे ही नहीं तो बॉडी तो बढ़नी ही है। और कुछ लोग आ करके कहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी के बाद ये सब जायज है, इतना होता है, तुम कभी पैदा करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अबे यार चूतिया वालों, तुम लोग ये बताओ मुझे कि किसी को भी देखा है तो थोड़ी बहुत अपने डाइट पे ध्यान दे दिया जाता है ना। कभी उनको मुर्ग मुसल्लम खाने का मन करता है, कभी उनको बिरयानी खाने का मन करता है, कभी रोगन जोश खाने, पता नहीं क्या क्या तो इनके डिशेज होते हैं। वो सारी चीजें जब भर भर के तेल में तली भुनी खाओगे तो कब तक तुम प्रेगनेंसी का आड़ लेकर के, डिलीवरी का आड़ लेकर के अपने आप को छुपाते हुए फिरोगे? भाई एक समय तो सामने ही आ जाओगे ना। तो वीडियो के अगले ही मोमेंट पे ये कहती हुई नजर आती हैं कि लेबल डी के आई का जो जो इनका ब्रांड है, उसका जो फर्स्ट एडिशन था वो हाथों हाथ बिक चुका है। अब सेकंड एडिशन आने वाला है, उसमें भारी डिस्काउंट भी है सेकंड एडिशन। एक्चुअली ये जो फर्स्ट एडिशन बिक गया है वो ये नहीं कह रही हैं, ये कह रही हैं कि उसका सेकंड एडिशन आने वाला है। तो मैडम फर्स्ट एडिशन बिक गया क्या? अबे यार लुंगी जैसा तो कपड़ा है तुम्हारा, तुम्हारा कैसे फर्स्ट एडिशन हाथों हाथ बिक गया भैया, नहीं समझ में आ रही है। भगवान का किताब भी इतनी जल्दी नहीं बिका था जितनी जल्दी तुम्हारे ड्रेसेस बिक जा रहे हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हैं 50% डिस्काउंट करने के बाद भी इनके ड्रेसेस जो हैं वो 2500 से 3000 के आसपास आ रहे हैं, जिसके कपड़े आप लोग देखेंगे ना तो ऐसे लगता है कि उत्तम केवट के चड्डे हैं भाई, वो कच्चे का कपड़ा है ऐसा लग रहा है।
और उन कपड़ों को 3,000 में ये मैडम बड़े आसानी से फर्स्ट एडिशन बेच चुकी हैं। सेकंड एडिशन इनकी आने वाली है। वाह क्या बात है यार, कौन लोग ले रहा है, जरा वो लोग भी बता दे, आ जाए कमेंट बॉक्स में कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, जरा समझ में तो आए यार कि कौन ले रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता था तो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर के स्टोरीज लगाई थी उन चीजों पे। तो अब हाथों हाथ बिक जा रहा है, तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें, ये प्रमोशंस नहीं कर रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, या फिर इतनी प्रोफेशनल हो गई है गरीबों की ये मनीष मल्होत्रा की, ये कुछ भी कर देंगी तो हाँ किसी को पता नहीं लगना है, क्योंकि लोग ट्रैक नहीं कर रहे हैं, लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर भी ये खुद ही है, प्रमोशन भी खुद ही कर रही है, एडवर्टीजमेंट भी खुद ही कर रही है, सारा कुछ खुद ही कर रही है, लेकिन ले कौन रहा है? या फिर ये भी है कि ले भी खुद ही रही है, वो अलग चीज है। और ले भी खुद ही रही है, तो हर ओकेजन पे जा करके भर भर के शॉपिंग करने का क्या मोटिव हो सकता है? कोई मीनिंग बनती है? नहीं बनता भाई। जिसके घर की फैक्ट्री है वो जा करके बाहर से गुलाब जामुन काहे मंगवाएगा? ऐसा नहीं होता ना। तो ये चीजें नहीं पल्ले पड़ रही है, क्योंकि घिसे पिटे चीजें, घिसे पिटे कपड़े, वही सारी चीजें लेसन लेस यहाँ से वहां तक सब कुछ लगा करके, ये मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स आप लोग टटोलेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। हर दूसरा चौथा पांचवा कमेंट जहां पे इनके ब्रांड की बात आती है वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद ये कहती है कि जो लोग, जिनको इन लोगों ने हायर किया है ये कपड़े वपड़े के लिए, कोई सिलाई करने वाला एंड ऑल, तो उन सब के लिए छोटी मोटी चीजें जैसे चाय वगैरह के लिए केटली एंड ऑल, ये सारी चीजें अरेंज करने के लिए ये लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाली है। तो देखिए, पहली बात, अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हो, आप ब्लॉग्स बनाते हो, तो आप लोगों के पास कंटेंट तो होना चाहिए ना, तो ये चीजें तो आपको दिखानी ही पड़ेंगी। नहीं दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? और वैसे भी तुम्हारे ब्लॉग्स में तो एक तो पहले ही तुम चढ़ चढ़ के इतना सबके छाती पे चरस बो चुकी हो कि सुनाना मंजुलिका बन करके लोगों को ये वो फलाना ढिमकाना कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी ऐसे कर दूंगी, धमकी देना, तो 17 लाख से 7 लाख पे आ गई तुम व्यूज के मामले में। तो अभी भी जब यही सब घिसा पिटा तुम दिखाओगी, अबे यार तुम वीडियो बनाना शुरू करती हो, तुम्हारा पंखा तक नहीं बंद होता है, वहां पे पता लगता है कि नहीं कोई चॉपर है जो लैंड करने वाला है। तो इन सब चीजों का छोटा मोटा ध्यान रखना पड़ता है भाई। अब या फिर तुमने ये समझ रखा है कि नहीं एक जमाने की तुम टीवी स्टार हो तो कुछ भी परोस दोगी तो लोग ले लेंगे, तो ले लो, घंटा ले लेंगे, का ले लेंगे, काय ले लेंगे। भाई जब तुम्हारी आवाज ही नहीं आएगी, तुम्हारी आवाज से ज्यादा पंखे की आवाज आएगी, तो लोग क्या ही सुनेंगे। और उसके बावजूद उसमें भी तुम्हें अगर मतलब थोड़ा बहुत आदमी सुनने की कोशिश करे तो तुम बादाम पे ले जा रही हो, तो फिर कैसे समझ में आएगा? नहीं आता ना समझ में। तो वो सारी चीजें होने के बाद ये कहती हैं कि फोन आया था कि शोएब कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अब क्वालिटी टाइम में इन लोगों के पास ले दे करके रहता क्या है भाई? रू बेबी को उठाना, उसे लेकर के जाना और उसी के इर्द गिर्द कैमरों को घुमाना। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि वीडियो के अगले ही मोमेंट में ये अपने बेटे यानी रू बेबी को अरबिक अल्फाबेट सिखाती हुई नजर आती है। एक्चुअली नजर नहीं आती, इनकी आवाज आती है। मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जब रू बेबी को अरबिक अल्फाबेट सिखा रही होती है तो कैमरा उसके ऊपर होता है, ये दिखती नहीं है, सिर्फ सिखा रही होती है। तो आप लोगों को पता ही है कि ये क्या दिखाने की कोशिश करती है। एक्चुअली ये दुग्गल साहब जो है ना, वो दिमाग के सच में तेज है, बादाम काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो ये एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों शिकार कर सकती है। उन सारी चीजों को बताऊंगा आप लोगों को, ये वाला जब आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये अरबिक सिखा रही हैं। तो लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में कूद करके अच्छे खासे इनको भाई सराहना कर रहे हैं इनकी, जो इनके कम्युनिटी के, सॉरी इनके नहीं, इनके कन्वर्टेड कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सराहना करते हुए नजर आते हैं, दिखते हैं कि भाई देखो पूरी तरीके से इसने इस्लाम को कबूल कर लिया है, सारा कुछ चीज अब इस्लाम के तहत करती है और सिखा रही है। तो जिन लोगों को ये मतलब अंदर से ये चीजें, ये वाले कीड़े आ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आप गूगल ट्रांसलेटर में जाएंगे ना, तो ये जो अरबिक अल्फाबेट्स हैं इनके जो हिंदी वर्जन है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर सच में मैडम को आता, मैडम को खुद नहीं आता, लेकिन अगर सच में आता है तो मैडम आकर के कैमरे के सामने खुद को काहे नहीं दिखाई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी है ना कि दूसरे फोन से ये देख करके इनको खुद नहीं आता कुछ भी। क्योंकि ये बहुत बार ट्रोल हो चुकी है, मैं भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इनके ही कम्युनिटी के लोग, सॉरी कन्वर्टेड कम्युनिटी के लोग इनको बहुत बार गालियां दे चुके हैं कि तुम्हें नहीं आता। ये सारी चीजें कब होती है? जब इनके घर में वो कुरान खानी वगैरह ये सारी चीजें होती है तो इनको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता। ये कहीं होकर के ऐसे मुंह बड़बड़ाती रहती हैं, अगर दिख गई तो, नहीं तो दिखेंगी ही नहीं। तो ये सारी चीजें पकड़ करके लोगों ने नोटिस किया था, तो अब ये उस चीज को कवर करने के लिए ऐसा करती हुई दिखती हैं कि नहीं हम हैं भाई, हम हैं, हमने इस्लाम को पूरी तरीके से कबूल कर लिया है और हम इसी के इर्द गिर्द चलेंगे। दूसरी चीज मैं बता दूं, जो दो दो शिकार मुझे समझ में आया था, उसमें दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को याद ही होगा कि अंकित के ब्लॉग में क्या हुआ था। अंकित के ब्लॉग में जब ये लोग गए हुए थे, तो कब गए थे वो? गणेश उत्सव के टाइम पे वहां पे गए हुए थे। एक तो चाहे कुछ भी हो दोस्तों, एक तरह से आप लोग सोचिए कि गणेश उत्सव पे मतलब हिंदुओं के त्योहार पे तुम गई हो, ठीक,
तो आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि, गणेश उत्सव, ये सारी चीजें जो होती है हमारे लिए कितनी धार्मिक प्रतिष्ठा की बात होती है। हम लोग उस दौरान, अगर हम लोगों के यहाँ मूर्ति स्थापना नहीं हुई है, फिर भी हम लोग नॉनवेज, इन सब सारी चीजों से, अल्कोहल वगैरह से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ भी इनके लिए बाहर से बिरयानी मंगाया गया था इनको ठूसने के लिए। हालांकि ये गई थी गणेश उत्सव के लिए अंकित के यहाँ। उस दौरान रोहान ने गणेश जी को देख करके उनकी तरफ इशारा किया था, उनकी मूर्ति को देख करके इशारा किया था। तो ये लोग कि अरे यार मूर्ति तो दिखा दिया, अब क्या करें, तो ऐसे ऐसे करने लगे। तो पूछती हैं कि क्या क्या क्या, तो तरह तरह से उसके दिमाग को भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन बच्चा बच्चा बहुत तेज है, और सारे बच्चे होते हैं, आप लोग समझ जानते ही हैं कि बच्चों के अंदर सीखने की प्रतिभा बहुत ही तेज होती है। तो उस दौरान जब ये लोग टालने की कोशिश कर रहे थे कि पेन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, माचिस चाहिए, तब वो बच्चा कहता है नहीं भगवान। जैसे ही वो भगवान का नाम लेता है, ऐसा लगता है कि इन लोगों के कलेजे पे चढ़ के किसी ने मुंह में चाकू घोंप दिया हो। मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हैं भाई। तो फिर उसके बाद जब भगवान का नाम आता है तो वो कहता है कि नानी के यहाँ, मतलब नानी जो है वो भगवान की पूजा करती है। तो उस दौरान ये लोग सफाई दे सकते थे, वीडियो बन सकता था कि नहीं, ऐसा है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी नानी के साथ बिताता है, और नानी कन्वर्ट नहीं हुई है, मैं कन्वर्ट हुई हूं, मुझे आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन बच्चा ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ बिताता है। तो उस चीज को कवर करने का इनको ये लगा कि नहीं, मेरी जो ऑडियंस है, सेलेक्टेड ऑडियंस इस वाली कम्युनिटी की, वो नाराज हो जाएगी और फिर से व्यूज और अच्छे खासे डाउन हो जाएंगे। तो उस चीज को कवर करने के लिए ये जो अरेबिक अल्फाबेट है, इसका भी ड्रामा किया गया था। तो मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों, इतनी क्या तकलीफ है? अगर बच्चा ही है, उसने देखा हुआ है अपने नानी के यहाँ चीजें होती हैं, पूजा पाठ वगैरह, तो अगर देखा हुआ है, उसने नाम ही ले लिया, तो कौन सा हराम हो गया यार तुम्हारे यहाँ? नहीं समझ में आता। अबे तुम कट्टर हो तो तुम अपनी सोच को कट्टरता के तहत रखो ना, दुनिया को थोड़ी तुम कह सकती हो। तो कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए ना इतना ये क्रिया चरित्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई सब समझते हैं, सारे ऑडियंस समझते हैं कि बच्चा है, कुछ भी कर सकता है। बच्चों की तो टेंडेंसी ही होती है ना सीखने की, और फिर उसके बाद जो चीजें वो देखते हैं उसे अप्लाई करने की। तो अपने नानी के यहाँ उसने देखा हुआ है, तो ये चीजें अगर उसने कर दी, कौन सा गुनाह हो गया? और किसी ने बोला भी नहीं इस बारे में तुम्हें, लेकिन तुम्हारा अपना जो परसेप्शन था उसके तहत तुमने ये सारे के सारे आडंबर फैलाए कि नहीं, इसे ये भी कवर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी कर लेंगे। तो सारी चीजों को एक फ्रेम में ला करके उसे कवर करने का ये तरीका था अरेबिक अल्फाबेट वाला। जहां ये मैडम खुद कहती हुई नजर आती हैं किसी वीडियो में, कहीं पे भी, किसी शो में आप लोगों को, कि मेरे घर पे अजान और मंदिर की घंटी दोनों सुनाई देती है। क्योंकि उस समय इन्हें लगता था कि मैं दोनों कम्युनिटी को एक साथ अपने इसमें प्रोफाइल में कूदा सकती हूँ, दोनों लोग इंगेज हो सकते हैं। तो उस लिए वो बोला गया बयान, लेकिन आज इसमें कहीं पे भी सच्चाई नहीं है। जितना अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग नहीं करते, उतना ये करती हुई नजर आती है। जितना माशाअल्लाह वो नहीं करते, उतना ये करती हुई नजर आती है। तो अपने आप को कट्टर दिखाने की कोशिश करती हैं कि पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। कभी ये ओ जीसस भी कहती हुई नजर आती है। तो ये पतीले का पानी भी इनके सामने फेल हो जाए, गिरगिट भी इतना कलर नहीं बदलता है जितना ये रंग बदलती हैं। इनको वो चीजें होती है ना कि पानी का कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में जाए उसी में ढल जाता है। तो ये वही है, ये ढलती नहीं है लेकिन ढलने की कोशिश करती हैं, और कोशिश से ज्यादा इनका दिखावा होता है। उसके बाद ये लोग जाते हैं अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए, ये और जनाब। तो भाई स्पेंड करने के लिए तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, तो उसमें ये निक्कू क्या कर रहा है? मतलब एक तरफ तुम, ये जो तुम्हारा होता है नामहरम क्या होता है, उसके तहत तुमने इतना ज्यादा बवंडर मचाया हुआ था, पूरा भौकाल था तुम्हारा कि हाँ बंदी एकदम से इन चीजों को मानती है, इस्लाम को उसने अपना लिया है पूरी तरीके से, उसी के तहत रहना चाहती है। तो ये अब क्या हुआ? ये तुम्हारा नामहरम वाला, जहां तुमने सिक्योरिटी के ऊपर इतना हो हल्ला किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, तो वो सारी चीजें क्या थी और ये क्या है? अगर वो सच्चाई थी तो ये क्या है? और अगर ये सच्चाई है तो फिर वहां ड्रामा करके हाइप बटोरने की क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें दिमाग में आती है, आप लोगों के भी आएगी। तो इन सब चीजों में ज्यादातर जो बातें हैं ना, जो मैंने कही आप लोगों से, वो इनके कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। आप लोगों को कहीं पे भी किसी के भी बातों में आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बस रिएक्शंस होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया दुग्गल साहब के बदलते हुए रंग के बारे में, उनके कवर अप के बारे में, उनके क्वालिटी टाइम के बारे में। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण, कि मैडम देखिए, ये इंट्रो वीडियोस एंड ऑल, हेडर वगैरह बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। बदलना है तो थोड़ा सा कंटेंट बदलिए, क्योंकि 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो आपने कमा ही लिए हैं, ठीक है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे वीडियोस चलते हैं। खैर, लेकिन इस चीज पे मंथन करने की आप लोगों को जरूर से जरूरत है कि आजकल आप लोग 6-7 लाख पे काहे अटक गए हैं? जो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 मिलियंस आते थे, वो इतने पे अटक जाना, मतलब उस पर मंथन करने की बात तो है। ये सारी चीजें, ये जो आप लोगों के क्या कहते हैं, एक एक से अजीबो गरीब प्राणी है ना इस पे
यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे तो जिनका कुछ नहीं है वो छोड़, लेकिन कंटेंट ऐसा परोसते हैं कि वीडियोस काफी अच्छे चल जाते हैं। तो वीडियोस जो है वो कंटेंट से चलना बहुत ही ऐसा है कि कंटेंट से ही चलता है। बाकी सारी चीजें ये आप लोग कभी भी चेंजेस कर सकते थे, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, कूदने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खैर जो भी हो, हमें क्या, करेंगी मैडम अपना अपने ढंग से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। इसी उम्मीद और कामना के साथ इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।